ना अगेन बैक जहां पे हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे हमने आपको बताया कि आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनको सही समझ कैसे सकते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन लेजिड है या नहीं है, और आप फेक के जो बनाए गए कॉइन्स उसके ट्रैप में नहीं आए। नाउ बैक टू द पॉइंट नाउ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का वर्ड समझो, हर जगह बता दे रहे हैं, बट क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक तीनों मार्केट में सेम यूज होता है। ठीक है, समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। एडवांस टेक्निकल टेक्निक्स, टेक्निकल जो चार्ट होता है इसी के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना जो कि आपको फॉरेक्स सीरीज में देख रहे होंगे, फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, पैटर्न बनाना, सब चीजें बनाना, ये जो है आपका चार्ट पैटर्न, ये जो टेक्निकल एनालिसिस में आता है। ठीक है, कैंडल्स, इसके पहले आप पढ़े थोड़ी बहुत कैंडल के बारे में ना, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेते हैं कि डोजी कैंडल क्या होता है। डोजी कैंडल बेसिकली तब बनता है जब आपके बायर सेलर दोनों, जैसे मार्केट ग्रोथ में है तो वहां पे डोजी कैंडल बनता है कि ये बताने के लिए कि अभी एक ग्रोथ रुक चुकी है, यहाँ पे थोड़ी फाइट चल रही है, अगली कैंडल का इंतजार करते हैं। अगली कैंडल अगर रेड बन गई तो आप रेड कैंडल एंट्री बनाएंगे, डोजी का स्टॉप लॉस होगा। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डोजी बन गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रही है तो डोजी स्टॉप लॉस लगा, ये एंट्री यहाँ पे लीजिए, ये डोजी कैंडल आपका हो गया। हैमर हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में, नीचे हैमर बन रहा है, मतलब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में है, बट इसके भी कुछ रूल्स है यूज करने के, लाइक ये हैमर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नियर अराउंड बनना चाहिए ना। इंगल्फिंग पैटर्न, सेम वही चीज जो आप पहले बता चुके हैं कि इंगल्फिंग एक छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बगल में बहुत बड़ा रेड कैंडल, मतलब या तो छोटी रेड कैंडल उसके बगल में बड़ा ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल इंगल्फिंग कैंडल है। बट अगेन ये तभी यूज करिएगा जब इसके नियर अराउंड कोई एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं, देन इसे आप एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, इसको समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये फॉरेस्ट में आई थिंक ये पास पार्ट मिसिंग था, बट यहाँ पे समझते हैं। जैसे मार्केट किसी जोन में चल रहा है तो वॉल्यूम वार उसके जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सेम तरीके से चल रहे हैं। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है, ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है इसके वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है बहुत स्ट्रांग है, ये जो लिखा हुआ है वहां पे हमने ये समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा और एक तरीके से समझते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके जो वॉल्यूम की कैंडल है वो कैसे बन रहे हैं, छोटे 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 छोटे। इसका ये मतलब है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम में मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, तो ये किसी भी वक्त शार्प फॉल दे सकता है। तो वॉल्यूम के एनालिसिस से आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या है, अप ट्रेंड सही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये ट्रैप है, कभी भी गिर सकता है। मार्केट अगर आपका नीचे जा रहा है उस वक्त भी सेम चीज है, वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, तो मतलब ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग है। बट वॉल्यूम अगर छोटी छोटी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है। बेसिकली कि उसका साथ देना चाहिए, ये एक इंटरेस्ट बताता है, ये इंटरेस्ट बताता है कि कितना पब्लिक उस चीज में कितना इंटरेस्टेड है। मार्केट ऊपर जा रहा है, पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब चीजें वर्क करेंगी सही तरीके से आपके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में फॉरेस्ट में बता दिया है, वहां पे आप चेक कर सकते हो फिबोनाची के बारे में। इस पे एक बड़ा वीडियो ऑलरेडी आने वाला है आगे, तो वो समझते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे फिबोनाची जानने की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता चुका 2 बार, इस पे एक बड़ा वीडियो भी आने वाला है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्किप करेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ पे ये फिबोनाची का वीडियो देख सकते हैं तो कमेंट करके बता देना, हमारी टीम आपको उसके लिए हेल्प कर देगी। नाउ एडवांस इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है, वॉल्यूम है, ट्रेंड है, वोलेटिलिटी, मोमेंटम, ये इंडिकेटर्स हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर ऑलरेडी आपने इससे पहले पढ़ा, ये पैराबोलिक स्टॉप, ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर का उतना यूज होता नहीं है, इसको पता नहीं क्यों टीम ने इसको डाल के रखा है। आप इस चीज को इग्नोर करना, इंडिकेटर का यूज करके ट्रेडिंग कभी मत करना, सिर्फ इंडिकेटर का यूज करिए, ठीक है। बॉलिंगर बैंड, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करना है, अभी आगे बढ़ाइए। हाँ, डेवलपिंग ट्रेडिंग प्लान, देखो अब बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, रोक दो, और चैनल में जाओ और वहां पे देखो 2022 में एक वीडियो पड़ी होगी, 1 घंटे 46 मिनट 35 से 36 सेकेंड की होगी, वो वीडियो पूरा देख लो। देन टेक्निकल एनालिसिस का जो आपका पार्ट है वो क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक तीनों के लिए क्लियर हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, वीडियो यहीं पे रोको, उस पार्ट को देख के आओ, फिर यहां से आगे देखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जाओ देख के आओ, फिर इसके बाद इसे आगे स्टार्ट करना। नाउ डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग प्लान के बारे में फॉरेक्स में बताया गया, यहां भी बता देते हैं।
क्रिएटिंग अ पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग प्लान। देखो प्लान क्या होता है ना, हर एक जगह बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके प्लान नहीं रेडी है किसी भी चीज के लिए तो आप उस चीज में फेल करते हो। प्लान बेसिकली क्या कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो उसको प्रॉपर वे में करना, सिस्टमेटिक वे से करना और सोच समझ से करना कि हाँ ऐसे 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 करना है। तो ये चीज आपको हर एक मार्केट में करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी एक प्लान बनाओ कि आप कैसे 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 चीजों को करने वाले हो, कैसे कैसे समझने वाले हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस है आपका, शॉर्ट टर्म पे ग्रोथ है, स्पेसिफिक आपका माइलस्टोन क्या फॉलो करने वाले हैं। देन इसी प्लान में ये रिस्क मैनेजमेंट रूल्स जो है वो आप लिखो और आप फॉलो करो कि हाँ प्लान होना चाहिए कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं फॉलो होगा तो मैं 2 दिन तक ट्रेडिंग नहीं करूंगा, 4 दिन तक ट्रेडिंग, अपने आपको टारगेट देना। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिंग का वर्ड है ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट ऑफ बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी, या इसको आप बोल सकते हैं डेमो ट्रेडिंग। जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, जैसे आप फॉरेक्स में पढ़े होगे कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं, कोई अप ट्रेंड मार्केट ट्रेड कर रहा है, कोई डाउन ट्रेंड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा है, कोई ब्रेक डाउन ट्रेड कर रहा है। तो जो भी ट्रेड कर रहे हो उसका एक्यूरेसी क्या निकल, लाइक अगर 10 ट्रेड किए, 10 में कितने ट्रेड सही हुए, कितने गलत हुए, और फिर उसको कॉपी पे नोट करना, फिर उसको समझना कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही हो चुकी है, सोचती है। ये कॉल्ड बैक टेस्टिंग उसे बोलते हैं। फिर एडजस्टिंग योर प्लान ऑन परफॉर्मेंस, जो चीज अभी जस्ट मैंने एक लाइन पहले बोली थी कि आप जो प्लान बना रहे हो आपके लिए वर्क की नहीं की तो थोड़ा उसको आगे पीछे करेंगे, समझेंगे, फिर उसको रिक्रिएट करेंगे, बेसिकली एक परफेक्ट का यूज करेंगे। नाउ सेक्शन 5 एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दोनों को एक ही में समझ लेते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज दोनों सेम पार्ट होते हैं। ठीक है, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कैसे कैसे स्ट्रेटजीज पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस किस पॉइंट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहला हमारा पॉइंट होता है वो डे ट्रेडिंग। जैसे कई तरह के ट्रेडिंग पार्ट्स होते हैं, कोई अप ट्रेंड ट्रेड कर रहा है, कोई डाउन ट्रेड कर रहा है, कोई डेली ट्रेड करना पसंद करता है, कोई ट्रेड लेके छोड़ना 2-3 दिन की पसंद, कोई इन्वेस्टमेंट पसंद करता है। उसी में से पहला जो पॉइंट है वो डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डेली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। नाउ डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप सिंपल से वर्ड कैप्चर करो यार। डे ट्रेडिंग मतलब क्या, एक दिन में जो ट्रेडिंग हो जाए, जिसको जिस ट्रेड को आप डेली लो, डेली सेल करो, डेली बाई करो, जो स्ट्रेटजी आपको डेली करनी यूज करनी हो वो डे ट्रेडिंग में आती है। नॉर्मली क्या है इसमें स्कैल्पिंग आता है। स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं तो ऑलरेडी पहले इस वीडियो में 4 बार बता चुके हैं, एक बार और बता देता हूं कि जाओ प्रीवियस वीडियो पड़ी होगी 1 घंटा 46 मिनट की होगी, उसको देख के आओ। देन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन, जितनी भी चीजें अभी सोच रहे हैं दिमाग में अरे ये कब बताया आपने, तो वो वीडियो देख के आओ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का यूज करके स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाय सेल करना, जहां पे क्विक प्रॉफिट, क्विक रिस्पॉन्स आपको दिखे, वो कॉल्ड होगा स्कैल्पिंग। ठीक है, नाउ मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग को आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग दोनों सेम होता है। मोमेंटम क्या कि मार्केट जिस मोमेंट में है, ठीक है, उस मोमेंटम में एक हमें मोमेंट मिल जाए। ठीक है, जैसे राइडिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है, आप ट्रेंड में है, वॉल्यूम दिख रहा है, ग्रोथ है, मतलब वो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप एक बढ़िया जगह से एक डाउन साइड में आए जब मार्केट रिटेस्ट करने के, उसमें आप एंट्री बनाइए और उस ट्रेंड को एंजॉय करिए। सो ये मोमेंटम ट्रेडिंग होता है। नाउ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप लोग बताओ क्या होता है। डे ट्रेडिंग पढ़ो, इसको समझो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एम टू टेक एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन, एक्सप्लोर हाउ टू यूटिलाइज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग देखो, डे ट्रेडिंग क्या है कि एक ही दिन में जो भी मोमेंटम हो रहे हैं, जो भी चीजें चेंज हो रही है, बदल रही है, वो सबको एक ही दिन में करना, क्विक मोमेंटम करना है, स्कैल्पिंग करना, क्विक प्रॉफिट, क्विक लॉस करना, इट्स कॉल्ड डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि लाइक मुझे लग रहा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम पे मैंने जो पिछले 1 साल में जो सबसे बड़ा प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी में स्विंग ट्रेड में बनाया था मैंने, वो था अमेरिका का, यूएस का इलेक्शन, जहां पे जो ट्रम्प है वो प्रो क्रिप्टो है। ठीक है, तो ये था कि दिमाग में कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उस हिसाब से जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हैं, उनको पता होगा कि हमने स्विंग ट्रेडिंग में कई लोगों को भी बोला था कि आप क्रिप्टो लॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प इलेक्शन जीतेंगे। बट वहां पे कई लोगों का क्वेश्चन आता है अगर ट्रम्प हारते हैं, तो मैं सिंपल सी बात है, अगर ट्रम्प हारते हैं तो लॉस तो होना ही है, बिना रिस्क का तो कुछ जिंदगी में होने वाला नहीं है। अगर रिस्क आज नहीं लोगे
तो फिर जिंदगी में तो रिस्क फिर लेना ही लेना पड़ेगा उसके लिए। तो वहां पे एक सबसे बड़ा स्पेसिफिक डेटा क्या था, मैंने 5 से 6 दिन पहले अपने पोजीशंस क्रिएट किए थे बीटीसी में, और जब काउंटिंग जिस दिन हो रही थी मॉर्निंग में, उस दिन मैंने इस चीज को ऊपर अपने पोजीशन क्लोज किए थे। ऑलमोस्ट हमें 15 से 1000 पॉइंट बीटीसी में हमने कैप्चर किए थे। तो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड लेना, किसी इवेंट बेस पे, प्राइस एक्शन बेस पे भी लिया जा सकता है कि अगर आपको लगता है मोमेंटम एक आने वाला है, चीजें अच्छी चलने वाली है, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आप एनालिसिस कर रहे हो, कुछ सेंटीमेंट देख अगर आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते में हो सकता है जो वार चल रहा है इजराइल का यूक्रेन का जो भी, वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, जाहिर सी बात है वर्ल्ड मार्केट गिरेगा, तो आप एक स्विंग सेटअप कर सकते हो शॉर्ट के लिए। तो ये एक मैं बता रहा हूँ तरीका स्विंग ट्रेडिंग करने का, ऐसा नहीं है कि आप उस पर ट्रेड कर लेना। दूसरा तरीका ये कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाओ, उसमें ब्रेकआउट मिला था उस पर 60 से भी जा सकते हो, जहां पे 2 से 3 दिन के लिए होल्ड करके आपको प्रॉफिट मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग। ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, इसमें अभी बताने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड ट्रेंड, तो ये क्या है अनडिफाइंड ट्रेंड, कभी रिवर्स करते हैं, तो ये आप आरएसआई एमएससीडी यूज करके, या डबल टॉप डबल बॉटम जब लगाता है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक इंगल ये कैंडल बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे क्या एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आया, अब नीचे कहीं जाके डबल बॉटम की टाइप क्रिएट होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, जाओ 1 घंटे 46 मिनट का वीडियो देख के आओ, और सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, देन सब कुछ आपको क्लियर रहेगा। मार्जिन ट्रेडिंग एंड लीवरेज, ये हर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, हर बार आपको मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। मार्जिन सिंपल सा चीज है, मार्जिन कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्जिन वही चीज है जो पैसा आप लगाते हो ट्रेड करने के लिए, समझना बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है लीवरेज। लीवरेज होता क्या है, अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप खरीदना चाहते हो 50,000 का सामान, और आपके पास पैसे नहीं है, तो एक्सचेंज आपको एक लीवरेज एक नंबर अलाउ करता है कि आप 1x 2x 5x 10x इस पैसे को करके लगा सकते हैं, बट जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5,000 पे 50,000 का सामान लेना, तो आपको 10x की जरूरत पड़ेगी, 10x लीवरेज की। तब 10x लीवरेज सेट करेंगे तो ये आपका 50,000 को बाई तो कर देगा, बट आपको 1% ग्रोथ पे 10% का ग्रोथ मिलेगा, 1% लॉस पे 10% का लॉस भी देखने को मिलेगा। सेम वैसे ही जैसे लॉस है, सेम वैसे ही प्रॉफिट है। तो बेसिकली जो होता है लीवरेज जो होता है, ये ब्रोकर के द्वारा आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है, ताकि आप कम पैसे में कम मार्जिन में एक बड़े अमाउंट का ट्रेड कर सके। सेम चीज है, एक मिनट बैक करना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना, बेसिक सी चीज है। हाउ लीवरेज ट्रेडिंग वर्क, अंडरस्टैंडिंग लीवरेज रेशियो 1:10 है, 1:100 है, क्रिप्टो में आपको हाईएस्ट 200 तक मिल जाएगा, और फॉरेक्स में तो अनलिमिटेड मिल जाता है, और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 तक का मिलता है। मार्जिन लीवरेज सेफली, शॉर्ट सेलिंग इन क्रिप्टो करेंसी, तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, वो हर जगह यूज होती है। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत से जो न्यू लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में एक प्रॉब्लम आती है कि शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। अगर देखो कई लोग बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाई करके तो पैसा बना ले रहे हैं, बट मार्केट नीचे आ रहा है तो सेल करके पैसा बनाने का मतलब नहीं समझ में आया, ये क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। देखिए मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो एक जस्ट अ प्रेडिक्शन है, आपका एक एनालिसिस है। जब आप वहां पे समझोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो सेम जगह मार्केट ऊपर जा रहा है बाई करके पैसा बना रहे हो, तो नीचे जाने पे आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो। शॉर्ट करके कैसे पैसा बना सकते हो, आपको लग रहा है कि आज बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 1,00,000 रुपया है, परसों 90,000 होने वाला है, ये आपको ऐसा लगता है, तो आप क्या करोगे, ये देखो इसको बहुत हैवी नहीं समझते, बहुत नॉर्मल मैं समझाता हूं कि आपके एक्सचेंज में एक ऑप्शन देगा शॉर्ट करने का। इसका ऑप्शन का यूज आपको तब करना है जब आपको लगेगा मार्केट नीचे जाने वाला है। जब इसका यूज करेंगे तो आप मान लीजिए 1,00,000 है, यहाँ पे आप एक क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो जितना पॉइंट नीचे जाएगा वो आपका प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आप 1,00,000 है सेल किया, वो 90,000 आ गया, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट आएगा। और सेम अगर 1,00,000 है, अगर आपने सेल किया है और ये नीचे आ रहा है और आपने सेल किया है, तो 10,000 ये नीचे ना के ऊपर चला जाए, मान लो 1,00,000 है, 1,10,000 हो गया, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 10,000 का लॉस झेलना पड़ेगा। सिंपली कुछ नहीं, कुछ नॉर्मल समझो, बाई तब कर रहे हो, बाई कब कर रहे हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर 50 से मार्केट 100 गया ऊपर, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और नीचे चला आया तो उतने का आपको लॉस देना पड़ेगा।
सिंपली से एक वर्ड यूज किया आपने बाई, जिसके लिए ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। वैसे सेल शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट में मार्केट नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो आपका लॉस। प्रॉफिट ऑफ फॉलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोकर है, ठीक है, आप शॉर्ट सेलर हैं, ये मार्केट है, ठीक है। स्टेप कैसे होता है कि स्टेप क्या है कि आपने शॉर्ट डाला तो वो ब्रोकर आपको बोला, आपको ब्रोकर जो है बता रहा है कि आपका शॉर्ट पड़ चुका है, और वो शॉर्ट क्या होता है, मार्केट में जाता है, फिर मार्केट से आपके पास आता है, फिर आपके पास से ब्रोकर में आता है। स्टॉक सेलर बोरो स्टॉक फ्रॉम द ब्रोकर, स्टॉक सेलर इमीडिएटली सेल द स्टॉक ऑन द मार्केट, स्टॉक सेलर बाय बैक द स्टॉक फ्रॉम द मार्केट, स्टॉक सेलर रिटर्न टू द बोरो स्टॉक। देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मेस कर दिया गया, सिंपल से मैंने जैसे बताया उसको आप समझो, ठीक है। ज्यादा ये सब समझने की जरूरत नहीं है, इतना ताम फैलाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको इस चीज में जाते, इसको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से समझो, मार्केट नीचे जा रहा है, हमें पता है नीचे जाएगा तो हम सेल करके भी पैसा बना लेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। टेक्निक एंड स्टडी फॉर शॉर्ट सेलिंग, भाई सिंपल सी टेक्निक है, मार्केट नीचे जाएगा, डबल बॉटम लगा, जिसके पैटर्न होते हैं शॉर्ट सेलिंग के सेल करने के, डबल टॉप लगते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, कोई न्यूज इंसिडेंट है जो बैड न्यूज है जो इंपैक्ट कर देगा, आपको पता चलेगा, सपोर्ट ब्रेक होता है तब मार्केट नीचे सब पता चलेगा तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। एल्गोरिथम ट्रेडिंग एंड बॉट्स, देखो जो हमारा जो जनरेशन है वो काफी आगे जा चुका है। अभी आज के टाइम में एआई है, एआई ऐसी हो चुकी है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वो सेम वीडियो कॉल कोई और कर लेगा, वहां पे मेरे जैसा कोई आदमी बैठ के बात कर लेगा, क्योंकि एआई यहाँ तक जा चुका है। तो ट्रेडिंग में भी वो चीज अब धीरे धीरे आ रही है, जिसे कहते हैं बॉट ट्रेडिंग, एल्गोरिथम ट्रेडिंग। एल्गोरिथम क्या कि कोई स्ट्रेटजी है जो बना लिया गया है और उसको सेट कर दिया गया आपके एक्सचेंज से, तो जब वो स्ट्रेटजी वर्क, जैसे मान लिया आपको क्या है कि जब जब सपोर्ट बनेगा और उसको ब्रेक करेगा तो तुम्हें बाई करना है, तो उस चीज को हमने फीड कर दिया एल्गोरिथम में, और जब जब सपोर्ट बना मार्केट में ब्रेक किया तब उसने बाई कर लिया, ये हो गया वो। बॉट क्या होता है, सेम बॉट में भी वही चीज होती है, उसको हम सेट कर देंगे, बॉट हिसाब से बाई एंड सेल करेगा, वही चीज एल्गोरिथम में लिखा है, ठीक है, वही चीज आपका बॉट में लिखा होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बड़ी आसानी लैंग्वेज में समझा दिया है। नाउ बैक टू द पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसको एक अलग पार्ट में पढ़ेंगे, शूट तो मैं सिर्फ आज ही कर लूंगा इसको, इस चीज को आपके लिए, बट ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।